मेरे चैनल पे आपको तकरीबन हर किस्म के आइडियाज़ मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपको नहीं मिलते हेलो ना। माय तो आज क्रिएटिव मैंने फ्रेंड्स, आपकी कैसे आसानी हैं के आप लिए सब। एक ही वीडियो में उनको आज की कंपाइल किया है। जो आपको आइडिया पसंद आए उसको फॉलो कीजिएगा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। वीडियो ऑलरेडी लंबी है तो मैं आपको बोर बिल्कुल भी नहीं करूंगी। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कवर करके रखना लाजमी होता है। बाकी अप्लायंसेस खैर है, कवर किए ना किए कोई मसला ही नहीं होता, लेकिन ये जो मशीन है ना, इसको कवर करके ही रखना चाहिए, तभी आपकी मशीन है ना अच्छी तरह से काम करेगी। तो सबसे पहला जो काम मैंने किया है ना, वो इसकी मैंने ले ली है मेजरमेंट्स, और उसके बाद एक पेज के ऊपर मैंने इनको नोट भी किया है, ताकि जब मैं कपड़ा लेकर बैठूं तो मेरे लिए आसानी हो जाए। और पूरा स्केच बना के आपके साथ मैं शेयर करूंगी स्क्रीन पे, और उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेकर और फिर आप कट करेंगे ना, तो आपका कवर है ना बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। क्योंकि ये जो सोइंग मशीन होती है ना, ये एक जैसी होती है तकरीबन। तो इसके लिए आपको मेजरमेंट्स को कम और ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसकी मैंने लेंथ ले ली, विड्थ ले ली, हाइट भी ले ली, और साइड से जो भी इसकी मेजरमेंट्स वगैरह थी ना, वो भी मैंने सारी की सारी लेकर एक पेज के ऊपर मैंने लिख दिया है। और उसके बाद कुछ इस तरह की मैंने एक शेप बना दी, और उसके बाद इसके ऊपर जितनी भी इसकी मेजरमेंट्स थी ना, उनको मैंने लिख दिया है। तो वैसे तो हम एक दूसरे के आइडियाज़ होते हैं ना, उनको फॉलो करते हैं जो हमें पसंद आता है। लेकिन आज का ये जो आइडिया है ना, बिल्कुल नया है, आपको किसी भी चैनल पर मिलेगा भी नहीं, और बहुत अच्छा आइडिया है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान सा मेथड आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और इस तरह से ये जो पीसेस है ना, इनको मैंने कपड़े के साथ कट किए हैं, साथ में लाइनिंग भी कट की है। और उसके बाद चिप्स बुकरम है ना, जो हम पेस्टिंग पेपर भी जिसको बोलते हैं, वो ले लिया था, उसको भी इसकी साइज के अकॉर्डिंग कट कर दिया। तो पेस्टिंग शीट मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर स्टिक कर दी है। और अब यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं अरेंज करूँगी। सेंटर में ये पीस आएगा जो बेस के लिए मैंने कट किया है, और साइड्स के ये बड़े फ्लैप्स हैं, और छोटी जो साइड्स है ना, उनके लिए मैंने छोटे फ्लैप्स कट किए हैं। और उसके बाद एक और पट्टी जो हम ऊपर की तरफ रखेंगे, वो मैं बाद में कट करूँगी। अरेंज करके मैंने इसीलिए रखे हैं कि आपको मैं अच्छी तरह से समझा सकूं। तो सेंटर का जो बेस का पार्ट था, उसको मैंने फ़िलहाल हटा दिया है। बड़ी साइड्स के दोनों पीसेस को मैंने ले लिया है, और कुछ इस तरह से मैंने एक जोड़ के इनको रखा है एक साथ ही। और इसकी जो साइड्स है ना छोटी, उनको मैं कट करूँगी। तो हल्का सा ऊपर से लेंथ को कम करना है, और विड्थ हम सेम ही रखेंगे। और कुछ इस तरह से तकरीबन दोनों साइड से 2-2 इंच के जितनी मैंने ले ली है गैप, और तिरछा करके इसको मैं कुछ इस तरह से कट कर दूंगी। तो दोनों पीसेस की जो लेंथ है ना, हमारे पास तकरीबन 22 इंचेस के जितनी है। और उसके बाद साइड से जब मैंने 4 इंच के जितना कपड़ा निकाल दिया है, तो हमारे पास जो मेजरमेंट्स आएंगी वो फाइनल होंगी। और कुछ इस तरह से तिरछा करके आपको कॉर्नर के साथ मिला देना है। सेम मेथड के साथ छोटी साइड्स के जो 2 पीसेस है ना, उनको हम रखेंगे, और सेंटर से हम कर देंगे फोल्ड, और दोनों साइड से हम 2-2 इंच की गैप देकर बिल्कुल उसी तरह से कॉर्नर के साथ कट करके हम उसको मिला देंगे। और उसके बाद ये पीसेस भी हमारे पास रेडी हो जाएंगे। बड़े जो 2 पीसेस हमने कट करके रखे हैं ना, तो उनमें से ये बैक साइड में यूज़ होने वाला पीस है, और इसके ऊपर हम एक्स्ट्रा एक कपड़े का पीस लगाएंगे, जिसकी लेंथ है हमारे पास 17 इंच के जितनी, और विड्थ है हमारे पास तकरीबन 6 इंच के जितनी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेंटर में जो बेस हम यूज़ करेंगे उस फैब्रिक को भी मैंने रखा है। साइड्स के दोनों फैब्रिक एक साथ देखें, कुछ इस तरह से मैंने अरेंज करके रखे हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब जो साइड्स इसकी ओपन है, वो हम बंद करेंगे, जिप लगाएंगे, जिप के साथ ही इनको बंद करना होगा। लेकिन एक्स्ट्रा पट्टी बैक साइड का जो फ्लैप है ना, उसके ऊपर कुछ इस तरह से मैं लगा दूंगी। और उसके बाद हम जिप लगाएंगे, और सेम इसी तरह से जो लाइनिंग का पीस है ना, उसके लिए भी मैंने एक्स्ट्रा जो पट्टी थी उसका कपड़ा भी कट कर दिया है। और अब यहाँ पर मैंने इसको जोड़ा है बैक साइड के फ्लैप के साथ।
तो यहाँ पर ये पीस भी लग चुका है और उसके बाद लाइनिंग का जो पीस थे ना उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने लगा दिया है। बिल्कुल इसी शेप के साथ लाइनिंग का कपड़ा भी रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक लंबी सी जिप लगाएंगे इसकी दोनों साइड्स पे, और जिप की एक साइड को अटैच करना होगा पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें ना तो जिप को उल्टा करके इस पीस के ऊपर रख के साथ में लाइनिंग भी लगा सकते हैं। मैंने पहले इस तरह से लगाई और दूसरी साइड की जब मैं जिप लगाऊंगी ना तो पहले मैंने जिप लगा दी है और उसके बाद लाइनिंग भी साथ में मैं लगा दूंगी। तो दोनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इस तरह से सिंगल जिप लगा के बाद में आप दूसरी सिलाई के साथ भी लाइनिंग लगा सकते हैं, या तो फिर अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड है ना तो आप एक ही सिलाई के साथ लाइनिंग और जिप भी लगा सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर पहले तो साथ लगाई थी, बाद में अलग से जिप भी आपको लगा के बताई है और ऊपर से भी एक सिलाई लगा के। तो ये जो पीस है ना इसके तीनों साइड्स हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे से एक गलती हो गई थी, तो जिप के दोनों पीसेस थे ना वो मैंने एक साथ लगा दिए थे। तो यहाँ पर कॉर्नर से थोड़ा सा सिलाई को खोल के दूसरा जो पीस है ना उसको मैं आज़ाद कर दूंगी। आप जब भी लगाएं तो जिप की दोनों साइड्स को अलग करके उसके बाद लगाइएगा। तो मैंने पहले लगा दी थी तो मुझे ये सिलाई खोलनी पड़ी है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी और बिल्कुल फ्रेश सा बना रही थी, तो थोड़ी सी गलतियां इस तरह से हो जाती हैं। तो अब ये जो साइड निकली है ना, ये जो छोटा पीस है उसकी एक साइड पे हम कुछ इस तरह से लगा देंगे। तो ये जो पीस था इसको मैंने आज़ाद कर दिया है और अब इसकी तीनों साइड्स पे हम टॉप पे स्टिच लगा देंगे। और इसकी जो साइड है एक, उसको हम कुछ इस तरह से, ये छोटा जो पीस है ना इसकी दो साइड्स पे रखेंगे और उसके बाद सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग अलग से लगाई है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लगा देना है दोनों पीसेस के ऊपर ही। दो साइड्स पे हमने लंबी जिप लगा दी है और इसकी एक साइड है ना उस पे हमने एक और जिप ली है और कुछ इस तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी जिप मैंने लगा दी है। एक साइड को लगाने के बाद अब जो हमारी मशीन का फ्रंट साइड है ना उसके ऊपर हम दूसरी जो छोटी साइड है उसको अटैच करेंगे। उससे पहले लाइनिंग भी मैंने लगा दी। छोटी जिप की जो दोनों साइड्स थे तो फ्रंट की जो साइड है उसके ऊपर मैंने लगा दी है और उसके बाद इसके ऊपर भी लाइनिंग का कपड़ा मैं रख के और इसकी तीनों साइड्स पे मैं सिलाई लगा दूंगी। तीनों पीसेस के ऊपर मैंने लाइनिंग को लगा दिया है और अब मैंने इसको कर दिया है सीधा और इन तीनों पीसेस के ऊपर मैंने टॉप स्टिच भी लगा दिए। अब ये चारों साइड्स है ना जिप के साथ ही हम अटैच करेंगे और उसके बाद ये हमारा कवर है ना शेप में आ जाएगा। तो जिप के रनर्स को इंसर्ट करेंगे और जिप का रनर इंसर्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपके साथ शेयर भी किया है। एक शॉर्ट भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने 3 मेथड शेयर किए हैं जिप के रनर को इंसर्ट करने के। तो यहाँ पर आप देखें, रनर को जब हम इंसर्ट करेंगे ना तो ये शेप है ना खुद ब खुद हमारे पास क्रिएट होती जाएगी। तो अब फिलहाल तो हमारे पास ये 3 साइड्स रेडी हुई हैं। अब इसकी जो फ्रंट साइड है ना जो हमने छोटी जिप के साथ रेडी की है उसको भी कुछ इस तरह से लगा के रनर को मैं इंसर्ट कर दूंगी। मेक श्योर कर लें कि जिप के जो रनर्स है ना वो नीचे की तरफ खुलें ताकि आपका जो कवर है ना वो इजी टू यूज़ हो और उसके बाद उसकी लुक भी अच्छी आए और अच्छा भी लगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ये रनर्स को इंसर्ट कर दिया है। रनर को इंसर्ट करने के बाद ऊपर की साइड जो ओपन है इसके ऊपर भी हम काम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसकी जो बेस है ना उसको मैं अटैच करूँगी। तो जिप है ना हमें खोलनी पड़ेगी और रनर बिल्कुल निकल ना जाए। तो यहाँ पर मैं पिन्स लगा दूँगी। चारों साइड्स के ऊपर मैंने पिन्स लगा दी हैं। अब जो सेंटर का पीस है बेस का उसको मैंने कुछ इस तरह से रखा है, साथ में मैं लाइनिंग भी लगाऊंगी। तो लाइनिंग के साथ आप कवर को उल्टा करके इसके ऊपर रखिएगा और पहले मैंने बड़ी साइड के ऊपर एक सिलाई लगा दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक साइड पे सिलाई लगाने के बाद कॉर्नर्स को आप मैच करते जाइएगा। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो यहाँ पर आप पिन्स भी लगा सकते हैं और कॉर्नर्स को मैच करके उसके बाद साइड्स के ऊपर आप सिलाई लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका जो कवर है ना बिल्कुल शेप में आ जाएगा। और उसके बाद जितनी भी रफ एजेस हैं वहाँ पर मैंने ये येलो कलर की पाइपिंग की है
पाइपिंग को लगाने के बाद अब भी यहाँ पर मेरा जो मोबाइल है ना उसकी चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो ऊपर जो बटन्स मैंने लगाए हैं वो वीडियो में शूट नहीं कर सकी हूँ। लूप्स मैंने डोरी के साथ बना के ऊपर लगा दिए हैं। कोई भी बटन्स यहाँ पर आप लगा सकते हैं, वेलक्रो भी लगाया जा सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर ये लूप्स बनाए हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी स्पेस है जहाँ से डस्ट वगैरह जा सकती है। एक बार मुझे ऐसे लगा कि टॉप का जो एरिया है ना, जो पट्टी ऊपर हमने एक्स्ट्रा लगाई है, वहाँ पर एक मैं 2 इंच की पट्टी नीचे की तरफ लगा के उसके ऊपर सिलाई लगा दूँ तो इस तरह से बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी, डस्ट वगैरह नहीं जाएगी। लेकिन मैंने थोड़ी सी सुस्ती कर दी है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस तरह से मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ऐसे भी अच्छी लग रही थी, इतनी कोई बुरी नहीं लग रही थी। तो बटन्स मैंने तीनों लगा दिए हैं। अब मैं आपको इसको यूज़ करके भी बताती हूँ। तो ये जो कवर है ना, एज अ मैट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास तो ये एक्स्ट्रा है तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, वरना कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जहाँ पर भी आप इसको रखेंगे तो ये कवर इस तरह से आप इसके ऊपर रख लीजिए, खोल दीजिए, फिर आप इसके ऊपर अपनी सोइंग मशीन रख के और उसके बाद आप इसको बंद कर लीजिए। तो हाथ के हाथ है ना आपका कवर लग भी जाता है और जल्दी जल्दी आप इसको खोल भी सकते हैं। और जब भी आपको काम करना हो ना, इस तरह से आप खोल के काम कर लीजिए और उसके बाद बंद करके वापस से रख लीजिए। और जिप हमने लगाई है और जिप बंद करना भी आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कवर हमें ढूंढना पड़े, इधर उधर हम रख दें, या तो फिर जब हम कोई काम करते हैं तो कवर मुझे तो बड़ा इरिटेट करता है जब मैं उसको निकाल के रखती हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि इस तरह के कवर्स हों जो मैं जब कोई अप्लायंसेस वगैरह यूज़ करूँ ना तो बार बार मुझे निकालने ना पड़े। सिलाई मशीन एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम जब यूज़ करते हैं तो काम तो बड़ा आती है, लेकिन जब हम किसी जगह पे इसको रखते हैं ना तो उस एरिया की लुक इतनी अच्छी नहीं आती। अगर हम ड्राइंग रूम में काम करते हैं वहाँ पर पड़ी रहती है तो अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों। तो इस तरह से अगर आप कवर बना लेंगे ना तो अच्छा लगेगा। तो ये तो मेरी मशीन है ना, हॉल में पड़ी रहती है बाहर, वो इसीलिए कि यहाँ पर लाइटिंग अच्छी है तो मैं इस वजह से इधर ही काम करती हूँ। और उसके बाद अगर मैं कहीं अंदर रख देती हूँ ना तो वहाँ पर थोड़ा सा लाइट का इशू होता है ना, तो मैं इस तरह से बाहर ही इसको रहने देती हूँ। तो ये इसका जो अडाप्टर है इसको मैंने इसके पॉकेट के अंदर डाल दिया है और यहाँ पर आप देखें कैसा लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाला मेरा आइडिया कैसा लगा है, अच्छा लगा या नहीं लगा। मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप जो ऑर्गेनाइज़र बनाती है ना वो हमारे साथ सीरीज़ में शेयर करें ताकि हमें देखने में भी मज़ा आए और ऑडियंस भी मेरे साथ डेली जुड़ती है। तो मेरे पास अक्सर ये कमेंट आते हैं, जो 2 दिन मैंने वीडियो शेयर की होती है ना वो कहते हैं कि आप ही वो शेयर करें। तो 2 दिन पहले की जो वीडियो होती है ना वो मैं अक्सर लिंक्स शेयर कर देती हूँ, लेकिन थोड़ी सी जब ओल्ड हो जाती है ना वीडियोस तो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैंने जो क्लिप्स ऐड की है ना वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। आई होप इनको भी आप एंजॉय करेंगे। अपनी स्विंग मशीन के ऊपर रखा है। इसकी मैं मेजरमेंट कुछ इस तरह से ले रही हूँ। तो जितना ये बॉक्स है ना वुडन, वहाँ पर इसकी इस तरह से इसकी लेनी है विड्थ, और इसकी लेंथ लेने के लिए इसके ऊपर आप डालें और दोनों साइड से बस आपको 1 इंच के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है। और ये जो आइडिया आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ना बिल्कुल आसान सा आइडिया है, अगर आप बिगनर है ना तो भी इसको बना लेंगे। तो ये जो मेन फैब्रिक है ना इसके ऊपर ये जो बुकरम आता है ना, जो हम कपड़े वगैरह स्टिचिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो ही मैंने शीट ली है, इसको स्टिक करूंगी। अगर आपके पास इस तरह की कोई शीट मौजूद नहीं है तो आप राइस बैग भी यूज़ कर सकते हैं। राइस बैग से थोड़ा काम लंबा हो जाता है, तो इस तरह की आप शीट है ना मार्केट में इजीली बिल्कुल चीप रेट्स में मिल जाती है, आप ले सकते हैं। तो बस स्टिक करने के बाद इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा एजेस थी उनको मैंने कट कर लिया है, स्मूथ कर लिया है। और उसके बाद दूसरा मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर एक कपड़ा रखा है जिसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। मेन फैब्रिक की भी लेंथ और विड्थ मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी है। तो इस तरह से इस पीस को मैं कट करूंगी, इसके ऊपर भी बुकरम में स्टिक करूंगी। उसके बाद दोनों पीसेस को मैं लाइनिंग से भी कवर करूंगी, ताकि जो भी हम काम करें ना थोड़ा सा पक्का करना चाहिए, ऐसे नहीं बस उठाए कपड़े और हमने कोई भी चीज़ बना डाली। तो बस ये लाइनिंग का पीस है, ये भी मेरे पास बेडशीट का ही फैब्रिक है। इसके ऊपर कुछ इस तरह से मैंने इसको रखा है, इसको कर लिया है पिन अप। अगर आप चाहें ना तो सिलाई लगा के भी इसको आप कवर कर सकते हैं। अब इसकी एक साइड पे मैं पाइपिंग लगाऊंगी, 1.5 इंच की मैंने पाइपिंग की ये ब्लैक कलर की पट्टी ली है। तो इस तरह से मैंने एक सिलाई के साथ पहले तो पाइपिंग का कपड़ा फिक्स किया, उसके बाद टॉप स्टिच लगा के इस तरह से मैंने कर दी है ये पाइपिंग। बिल्कुल बारीक वाली जो होती है ना वो मैंने नहीं की है, थोड़ी सी इस तरह से की है ना कि नज़र भी आए।
सेकंड पीस जो मैंने यूज किया है ना, जानबूझ के मैंने डिफरेंट प्रिंट ली है ताकि इसका जो लुक है ना और अच्छा आए। जो मेन फैब्रिक है वो भी मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने इस तरह सा फैब्रिक लिया है ताकि एक कंट्रास्ट भी आए और जो भी हम ऑर्गेनाइजर बनाए ना, आंखों को भी उतना ही प्यारा लगना चाहिए। तो यहाँ पर तो लग चुकी है पाइपिंग। अब ये जो पीस है ना मेन फैब्रिक का, इसके ऊपर भी मैंने लाइनिंग लगाई है। इसको मैंने पिनअप नहीं किया है, चारों साइड से इन दोनों कपड़ों को मैंने सिलाई के साथ कवर कर दिया है, क्योंकि पिनअप करने से भी ये हो जाता, लेकिन मुझे थोड़ा सा पक्का काम करना था। तो बस इस तरह से चारों साइड्स पे मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब ये जो बनाया है ना दूसरा फैब्रिक, इसको इसके ऊपर रखूंगी और इसकी 3 साइड में स्टिच करूंगी। तो थोड़ी बहुत अगर सिलाई होती है ना तो मैं उसको पिनअप करके फिर सिलाई लगाती हूँ ताकि अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ कोई काम जो करते हैं ना वो बन जाए। आप भी इस तरह से पिनअप कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी मशीन की नीडल्स है ना वो भी आप लगा सकते हैं। तो बस तीनों साइड से मैंने सिलाइयाँ लगा दी। उसके बाद इसके अब बनाएंगे पॉकेट्स। यहाँ पर एक मैंने बड़ा पॉकेट बनाया था और 2 पॉकेट्स मैंने बिल्कुल छोटे बनाए थे। बड़ा मैंने किस लिए बनाया था वो भी आगे चल के आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर आप पॉकेट्स की जो क्वांटिटी है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बस यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर दी है और ये पॉकेट्स भी रेडी हो गए हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था अगेन मैंने उसको कट कर लिया है। साइड्स को मैंने अच्छी तरह से फिनिशिंग दे दी है ताकि जो मैं पाइपिंग अब लगाऊंगी ना उसमें भी एक नीटनेस आ जाए। तो सेम पट्टी है 1.5 इंच की और इस तरह से चारों साइड्स पे मैंने इसकी पाइपिंग लगा दी है। पाइपिंग लगाने का मेथड ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है आपके साथ। तो बस इस तरह से पाइपिंग करने के बाद इस कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और ऊपर से 5 इंच की गैप देकर पाइपिंग जो मेरे पास बनी हुई थी उसको इस तरह से फोल्ड करके और मैंने स्ट्रिप्स रेडी कर ली। तो बस इस तरह से इन स्ट्रिप्स को कट करने के बाद ये जो हमारा फैब्रिक है ना वहां पर उसको करूंगी फोल्ड और 5 या 6 इंच की गैप देकर एक साइड से 2 और दूसरी साइड से 2 ये स्ट्रिप्स लगा दूंगी। और बस ये हमारा एक मल्टीपर्पज बोल सकते हैं आप ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया है। मल्टीपर्पज इसीलिए कि अगर आप चाहें ना तो इसको आप अपनी स्विंग जो मशीन है ना उसको कवर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा ये आइडिया है, 5 या 10 मिनट में भी बन के ये रेडी हो जाएगा। मल्टीपर्पज मैं इसको इसलिए बोल रही थी कि अगर आप चाहें ना तो आप अपनी स्विंग मशीन को कवर करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें ना तो एज अ मैट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैट इसीलिए कि जहाँ पर आप सिलाई करते हैं ना उस टेबल के ऊपर कुछ इस तरह से इसको लगाएं। और ये पॉकेट्स है ना ये भी बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगे। बड़ा जो पॉकेट है ना इसमें आप जो मशीन का जो अडॉप्टर होता है ना उसको आप डाल सकते हैं और इस तरह से आप अपना काम है ना बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि स्विंग मशीन हर घर में मौजूद होती है। तो ये पॉकेट्स भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे और छोटा सा आपका ये स्विंग मशीन का सेटअप भी रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप चाहें ना तो बेड के ऊपर अगर सिलाई करते हैं ना तो भी इसको मैट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी बेडशीट भी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी सिलाई की मशीन है। आपके घर पे इस तरह की मशीन है या कोई और मशीन है ना तो आप इस तरह से इसका कवर इजीली बना सकते हैं। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसको भी आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, लेकिन फिर भी मेरे पास कमेंट आ रहे थे। तो आज मैंने सोचा इसका कवर बनाने का एक और न्यू और बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले ना इसकी हम लेंथ और विड्थ ले लेंगे। आपकी मशीन का ये वाला हिस्सा है ना उतनी ही आप लेंथ ले लीजिएगा और उसके साथ साथ विड्थ भी ले लीजिएगा। तकरीबन 1 इंच के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा रखिएगा ताकि हम सिलाई में भी उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो मेजरमेंट मेरे पास आ रही है ना इसको मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, लेकिन आप अपनी जो मशीन है उसके अकॉर्डिंग ही बनाइएगा। इस तरह की अगर आपके पास मशीन है ना तो मेजरमेंट सेम ही होगी, लेकिन अक्सर दूसरे डिज़ाइन की भी होती है। अब इसकी हाइट ले लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पे रील लगी है ना वहाँ से लेकर और बेस तक मैंने इसकी ले ली है मेजरमेंट और ये मेरे पास 14 इंच के जितनी आ रही है। तो अब यहाँ पर कपड़े के 5 पीसेस हमें चाहिए होंगे। अब ये जो टोटल 5 पीसेस है ना, एक तो ऊपर टॉप पे लगेगा और 2 साइड्स पे लगेंगी और 2 छोटे हैं ना वो भी छोटी साइड्स पे लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 5 पीसेस मैंने लिए हैं और इनके ऊपर अगर आप चाहें ना तो पॉकेट्स लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये जो फ्लावर्स वाला कपड़ा है ना मेरे पास कम था, इतना ही मेरे पास रह चुका था, तो इस तरह से मैंने साइड्स पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन फिर भी डिज़ाइन मैच हो रहा था। और एक छोटी साइड पे भी पॉकेट लगाऊंगी और एक बड़ी साइड पे भी पॉकेट
लगाऊंगी। तो यहाँ पर ये जो पॉकेट लगाएंगे ना, कुछ इस तरह से इसको भी मैंने लाइनिंग के साथ बना दिया था। तो एक साइड छोटी और एक साइड बड़ी पे पहले तो पॉकेट लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो मेरे पास बुकरम की शीट है ना, इस 5 पीसेस के ऊपर मैंने स्टिक कर ली है। पॉकेट बुकरम की शीट लगाने के बाद लगाएंगे। अगर आप चाहें तो पॉकेट्स के ऊपर भी शीट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एज इट इज़ रहने दिया है। एक साइड पे मैंने फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा दिया और उसके बाद तीनों साइड्स पे सिलाई लगा के यहाँ पर एक मैंने पॉकेट लगा दिया है। और उसके बाद जो ऊपर टॉप पे कपड़ा आएगा ना, उसके ऊपर हैंडल लगाऊंगी। अब इसके ऊपर हैंडल जो लगाऊंगी ना, वो भी थोड़ा सा कंट्रास्ट में लगाऊंगी और तकरीबन 8 इंच के जितना ये मेरे पास कपड़े का पीस है। बिल्कुल सिंपल सा ये आइडिया है। इस तरह से फोल्ड करके दोनों साइड्स पे सिलाई लगा के इस तरह से एक पट्टी रेडी हो जाएगी। और इस तरह से अब ये जो टॉप का पार्ट है ना, इसका सेंटर निकालूंगी और उसके बाद हैंडल लगाऊंगी। पहले मैंने सोचा था इसको लाइनिंग भी लगाऊंगी, लेकिन लाइनिंग का आइडिया मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि बुकरम की शीट भी लग चुकी थी और ये जो कपड़ा है ना, बिल्कुल कॉटन का है, तो अच्छी तरह से ये फिक्स भी हो रहा था और लाइनिंग की एज सच मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस मैंने लाइनिंग का आइडिया तो स्किप कर लिया। अगर आप चाहें ना तो प्लास्टिक की जो शीट आती है जैसे राइस बैग वगैरह, वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो बस एक साइड छोटी पे मैंने इस तरह से तीनों साइड से इस पॉकेट को लगा दिया है और उसके बाद एक जो बड़ी साइड है ना, वहां पर मैंने बड़ा सा पॉकेट लगा दिया। तो एक साइड जो फ्रंट साइड पे आएगी ना, वहां पर बड़ा सा पॉकेट लगाऊंगी। इसको मैंने लाइनिंग लगा दी थी, वो जो शॉपिंग बैग है ना उसके साथ। तो 3 साइड्स पे इस तरह से मैंने सिलाई लगाई और सेंटर से 2 सिलाइयां लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली थी ताकि जो भी सिलाई वगैरह लगाए ना, बिल्कुल स्ट्रेट होकर आए। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो थोड़े ज्यादा पॉकेट्स बना सकते हैं। मैंने तो बड़े बड़े 3 पॉकेट्स इस तरह से बना दिए थे सेंटर में 2 सिलाइयां लगाने के बाद। तो इस तरह से ये भी यहाँ पर रेडी हो चुका था। बिल्कुल सिंपल सा आइडिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो टॉप का पार्ट है ना, इसको सेंटर में रखना है और इसकी जो चारों साइड्स है ना, उनको चारों साइड्स पे रख के बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के बाद अगर आप चाहें तो पाइपिंग भी कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर आज पाइपिंग भी इस्तेमाल नहीं की थी और इस तरह से इसको मैंने रेडी किया है। और उसके बाद इसके जो कॉर्नर्स है ना, उनको कुछ इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ पर भी स्ट्रेट मैंने सिलाई लगा दी। तो इस तरह से एक बॉक्स टाइप हमारे पास बन के रेडी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा सा ये बनता है। इस तरह से अगर आप चाहें तो लाइनिंग के साथ भी बना सकते हैं, लाइनिंग के बगैर भी बना सकते हैं, किसी राइस बैग को इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना पिलो कवर पड़ा है, कोई पुरानी बेडशीट पड़ी है ना, तब भी आप ये वाला ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। अब इसकी जो बेस है ना, वहां पर अगर आप चाहें तो पाइपिंग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो फोल्ड करके एक टॉप स्टिच लगा के भी इसको बनाया जा सकता है। मैंने तो यहाँ पर ब्लैक कलर की पाइपिंग यूज की थी और कुछ इस तरह से मैंने इसको पाइपिंग रख के इसको रेडी कर लिया था। तो पाइपिंग लगाने के बाद यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी गलती हो चुकी थी। मुझे जो इलास्टिक लगानी थी ना, वो पहले से ही जब मैं कॉर्नर्स को सिलाई लगा रही थी ना, उसके साथ ही लगा देनी थी, लेकिन तब मैं भूल गई थी। तो उसके बाद एक मैंने इलास्टिक का पीस ले लिया है और इसका जो कॉर्नर है ना, वहां पर कुछ इस तरह से रख के और उसके बाद मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी थी। तो इस तरह से जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। यूज करने के बाद आप कहीं पर भी रख सकते हैं। जैसे हम सिलाई मशीन का काम करते हैं ना, तो इसको इस तरह से फोल्ड करके भी रखा जा सकता है। इस तरह से बहुत ही आसानी से फोल्डेबल ये है। देख सकते हैं कितनी आराम से हम इसको फोल्ड कर सकते हैं। और लगाने के बाद कुछ इस तरह से लुक वाइज लग रहा है। और इसके ऊपर टेबल के ऊपर जो आपको मैट नजर आ रही ना, ये भी मैंने मशीन का कवर बनाया था। इसका आइडिया ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसको भी आपने बहुत ज्यादा पसंद किया था। इसके साथ पॉकेट्स दिए हैं ना, तो इसमें कोई भी चीज हम मशीन के साथ जो यूज करते हैं ना, वो रख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी से रहते हैं और चीजें भी सारी सिमटी भी रहती हैं और मशीन है ना, वो भी बिल्कुल डस्ट प्रूफ हो जाती है। कलर कॉम्बिनेशन का भी मैंने ख्याल रखा है। तो इस तरह से पूरा का पूरा ये सेट लग रहा है। तो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ में चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर हिट कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।
मेरे पास ना ये बेसिक सी अपनी एक सिलाई मशीन है, जिसको मैंने बहुत सारे डीआईवाई करके सजाया हुआ है, और उसके साथ साथ इसको रखने के लिए भी मैं डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स यूज़ करती हूँ। कभी प्लास्टिक का, एक बार तो मैंने खुद ही वुडन स्टूल है ना उसका डीआईवाई करके टेबल बनाया था, उसको भी काफ़ी अच्छा मैं यूज़ करती रही हूँ। लेकिन फाइनली हमने इसके लिए अलग से एक ऑर्गेनाइज़र बनवाया है। वुड तो हमारे पास ही थी, हमने बस उनको दे दी थी और बताया था कि हमें इस तरह का चाहिए, तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही बना के दिया है। बहुत अच्छा काम किया है, और स्पेस सेविंग भी है, और इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल सा मुझे तो ये लगा है। तो इसके ऊपर ना कलर वगैरह कुछ भी नहीं हमने करवाया था, मैंने खुद सोचा था कि इसके ऊपर मैं ये शीट लगा दूंगी, और ये वही शीट है जो मैंने अपने किचन में भी लगाई है। बहुत अच्छी ये शीट है, तभी मैंने इसके ऊपर यूज़ की है, क्योंकि ये जो लकड़ी है ना थोड़ी सी रफ थी। मैंने सैंडिंग भी नहीं की थी, कलर करने में काफ़ी सारा टाइम भी लग जाता, और कोई शीट अगर लगाती ना तो शीट फट जाती। ये काफ़ी मोटी है, तो अच्छी तरह से लग चुकी थी। साइड्स में लगाने के बाद जहाँ पर भी छोटी छोटी स्पेसेस थी उनके ऊपर मैंने लगा दी थी ये सारी शीट। तो डोर के ऊपर हमने एक डिज़ाइन क्रिएट करवाया था। तो ये गोल पट्टी है ना, ये मार्केट में मिल जाती है, बस हमने उनको लेकर दे दी थी, उन्होंने इस तरह से लगा के हमें ये पूरा करके दे दिया था। तो इसके ऊपर मुझे कलर करना था, तो यहाँ पर डार्क ग्रीन शेड था, इसी को मैं यूज़ करूँगी, और चारों साइड्स पे मैं इसको लगा दूँगी। और डोर के ऊपर मैं ये वाइट शीट नहीं लगाऊंगी, मेरे पास इस तरह की ये प्रिंटेड शीट है ना, वो मैं लगाऊंगी, जो मैंने अपने किचन में यूज़ की थी। लेकिन उससे पहले इसके जो हैंडल्स वगैरह है ना, उन सबको मैं निकाल दूंगी, ताकि अच्छी तरह से शीट लग जाए, बबल्स वगैरह बिल्कुल भी क्रिएट ना हो। तो ये दोनों दरवाज़ों के ऊपर ये शीट मैंने लगा दी थी। अब वैसे तो मार्केट में भी बने बनाए बहुत सारे इस तरह के स्टैंड या तो फिर टेबल्स मिल जाते हैं, जिसके ऊपर हम अपनी मशीन को रख सकते हैं, लेकिन मुझे ना पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मैंने काफ़ी सर्च भी किया, तो फाइनली मैंने इसी को सोचा और उनको बताया, वही उन्होंने बना के दिया। तो अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया था, और जब हम खुद से चीज़ रेडी करवाते हैं ना, तो चीज़ भी अच्छी बन जाती है, और उसके साथ साथ रेट्स है ना उनमें भी काफ़ी सारा फ़र्क आ जाता है। तो जहाँ पर देखें ये जो एक्स्ट्रा शीट लगी थी ना, उसको मैंने एक शार्प ब्लेड के साथ निकाल दिया है, और दरवाज़ा है ना कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। तो शीट्स मेरे पास जो भी थी ना, छोटे छोटे से टुकड़े ही थे, उन्हीं को मैंने यूज़ किया है। तो देखें फ्रंट पे मैंने ये जो बॉक्स है ना अंदर ही फिट करवाया है। तो अब मैं ना इस बॉक्स के जो ऊपर आपको ग्रीन पट्टी नज़र आ रही है ना, इसको भी छुपा दूंगी, और इसका जो एक होल्डर है ना जिसमें कैंची वगैरह रखते हैं, जो छोटा सा बना हुआ है साइड में, उसको भी मैं ये शीट लगा के बिल्कुल कवर कर दूंगी, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया, ये बिल्कुल मशीन है ना पुरानी भी हो गई है, और इस तरह से बिल्कुल नई हो जाएगी। काफ़ी दिन से मशीन है ना मैंने ऐसे ही छोड़ी हुई थी, ना मैंने ऑयल दिया है, तो गड़बड़ भी कर रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा भारी चल रही थी। तो मुझे ऐसे लगा कि इसका ये जो बेल्ट है ना, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो मैंने मार्केट से बेल्ट भी मंगवाया और इसको निकाला चेंज करने के लिए। तो देखें बेल्ट है ना बिल्कुल टूटा हुआ है। तो ये तो मसला नहीं था, मसला तो इसका आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो उससे पहले हम ये बेल्ट है ना इसको सेट कर लेते हैं। तो नया मैंने बेल्ट मंगवा लिया था, तो इसको लगाने का तरीका है ना थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो देखिए ये बेल्ट है ना, आप इस तरह से ऊपर की तरफ इस व्हील से लगाएंगे ना तो नहीं लगेगा। तो आप इसको इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ ले आएंगे ना तो आराम से लग जाएगा। मेरी ये जो मशीन है ना, इसका व्हील मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा है, तो मुझे थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ा है, थोड़ी सी मुझे यहाँ पर जान लगानी पड़ी है। तो मैंने किसी की हेल्प ली है, और फाइनली हमने इस बेल्ट को यहाँ पर फिक्स कर दिया। तो अब साथ में देखें इसकी एक छोटी सी मोटर लगी होती है ना, उसके स्क्रू है ना वो आप ढीले करके इसको बिल्कुल आप लूज कर लें, और उसके बाद आप इसको फिक्स कर लीजिए, और वापस से स्क्रू है ना उसको कस लीजिए, तो ये लग जाती है। तो मेरी जो मशीन है ना इस तरह से भी वैसे के वैसी चल रही थी, बिल्कुल भी हल्की नहीं हुई थी। तो मैंने क्या किया, फ्रंट की ये जो पट्टी है ना इसको खोल के, तो यहाँ पर एक बड़ा सा लगा होता है स्क्रू जैसा कुछ, उसको हमें ना टाइट करना होता है। तो यहाँ पर आप देखें इस तरह से आसानी से ये खुल भी जाती है। तो आपको क्या करना है कि आप इस व्हील को थोड़ा सा घुमाएंगे ना, तो एक स्क्रू है ना बिल्कुल ज़ाहिर हो जाएगा, बिल्कुल कैंची टाइप कुछ होगी चीज़ बनी हुई। और ये जो स्क्रू है ना इसको आप बहुत ही ज़ोर से कस लीजिए।
तो इस तरह से भी मैंने ये मेथड भी ट्राई किया, लेकिन वह बात वही की वही, मशीन है ना वैसे ही चल रही थी जैसे हमने इसको छोड़ा था। ऑयल भी देकर देख लिया, क्योंकि मशीन काफ़ी दिन से खुली हुई थी। मैंने इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं की थी, क्योंकि वुडन बॉक्स है ना इसका कारपेंटर के पास ही था, तो मशीन ना ऐसे ही पड़ी पड़ी गंदी हो गई थी। तो ऑयल देने से भी ये बिल्कुल सेट नहीं हुई। तो मैंने देखा ये जो व्हील है ना, यहाँ पर आप देखें बहुत सारे धागे हैं ना वो जमा हो जाते हैं। मेरी ये जो मशीन है ना इसमें भी एक बड़ा सा धागा यहाँ पर जाकर फंस गया था, तो मैंने यहाँ पर इससे कट करके और उसके बाद निकाल दिए हैं। तो अब ये जो मशीन है ना बिल्कुल ही ठीक चलेगी। तो ये रीज़न है ना हो सकते हैं अगर आपकी मशीन भी बहुत ज़्यादा भारी चलती है तो। बस इस बहाने हमने इस मशीन की अच्छी खासी ट्रीटमेंट कर ली है। उतने में फेस्टिवल सीज़न के लिए हमारे घर पे आ चुकी थी मिठाई, और इसके साथ साथ बहुत ही अच्छे से पैकेट्स भी आए थे, और ये कलर थे। तो इनको फ़िलहाल तो मैं निकाल के अलग कर लूँगी। और ये जो बॉक्स है ना मुझे बहुत ही अच्छा दिखने में लगा, तो इसको हम यूज़ करेंगे, DIY बनाएंगे इसका। साथ में एक और बॉक्स था, उसको भी मैंने खोल दिया था। और ये जो कार्डबोर्ड का बॉक्स है ना उसको तो आज ही मैं यूज़ कर लूँगी। और ये जो टिन है ना इसको हम अगले किसी वीडियो में ज़रूर यूज़ करेंगे। तो ये जो बॉक्स है ना बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी थी, और इसमें लॉक कुछ भी नहीं लगा हुआ था। तो यहाँ पर मैं वेलक्रो यूज़ कर लूँगी। और अभी इसका स्टिकर है ना उसको रिमूव करने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल था। तो आगे मैं इसको रिमूव कर लूँगी। और इसके अंदर जो पार्टीशन वगैरह दी हुई थी ना, कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस थे उनको निकाल दिया था मैंने। और इसके ऊपर थोड़ा सा कलर वगैरह जो भी लगा हुआ था उसको मैंने सही से साफ़ कर लिया था। और इसके बाद एक और मैंने ले लिया है बॉक्स जिसकी अच्छी क्वालिटी है। तो इसको मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। तो थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा था, तो साइड से मैंने इसको कट करके और फिर मैंने इस बॉक्स को छोटा कर दिया है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अंदर देखें तकरीबन 1/2 इंच के जितनी है ना साइड से हमें गैप छोड़नी है। और अब ये बॉक्स है ना इधर मैं लगा दूंगी। ग्लू गन के साथ भी स्टिक कर सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है डबल साइडेड टेप। और ये जो छोटा सा पीस है ना जिसको हम साइड में फिक्स करेंगे, इसको मैंने ग्लू स्टिक के साथ स्टिक कर दिया है। इसको भी ग्लू के साथ स्टिक कर सकती थी, लेकिन डबल साइडेड टेप मैंने इसीलिए यूज़ किया है कि हो सकता है कभी हम इसको निकालें ना तो आसानी से डबल साइडेड टेप है ना उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो देखें ये बॉक्स है ना यहाँ पर जब फिक्स हो जाएगा ना तो चारों साइड्स पे इतनी गैप बचेगी जिसमें ये जो हमारी रील्स है ना उनको हम आसानी से रख सकते हैं। आपके पास डिस्पोजेबल फूड का कोई कंटेनर हो, कोई टिन हो, कोई भी चीज़ हो ना, आप उसके साथ ये DIY बना सकते हैं। मेरे पास ये था तो मैंने इसी को यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास रील्स काफ़ी सारी होती हैं और बॉक्स भी अच्छा था। तो साइड में जो जगह है ना वहाँ पर रील्स में रख दूँगी, और यहाँ पर ना यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र भी होते हैं, मैंने खुद DIY करके बनाए हैं, लेकिन ये आइडिया ना मुझे बेस्ट लगता है। चारों साइड्स पे जितनी भी मेरे पास रील्स हैं उनको मैं रख दूंगी, और सेंटर में जो भी मशीन में यूज़ होने वाली ज़रूरी चीज़ें हैं ना उनको मैं रख दूंगी। जिप के रनर, क्लिप्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं ना उनको मैंने सेपरेट छोटे छोटे बॉक्सेस में रखा है। और सेंटर में देखें अच्छी खासी जगह है ना, तो इसमें बहुत सारी हम चीज़ें और भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जैसे इंच टेप वगैरह, या इसमें आप बड़ी जो कैंची है ना उसको भी रख सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिलने वाली हैं। बॉक्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर इसको बंद करने के लिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है वेलक्रो। तो बिल्कुल ये परफेक्ट सा एक बॉक्स बन के रेडी हो जाएगा। अब इतना सारा काम करने के बाद बेस्ट जो आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, उसको आप देख लीजिए। क्विक सा सिलाई मशीन का एक कवर बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे ना कवर थोड़ा छोटा बनाना है। इसी तरह का एक और मैंने इसका कवर बनाया हुआ था, थोड़ा सा बड़ा था, क्योंकि जब मैंने वो बनाया था ना तो बॉक्स के साथ ही मुझे अपनी मशीन को कवर करना था। अब इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो गई है, कवर भी मुझे छोटा चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने ले ली है इसकी लेंथ, विड्थ और उसके साथ साथ हाइट।
तो इसकी जो लेंथ मेरे पास आएगी ना वो तकरीबन 19 इंच के जितनी है। इसकी हाइट मेरे पास 10 इंच के जितनी आएगी और उसके साथ साथ इसकी जो विड्थ है ना वो मेरे पास आएगी 7 इंच के जितनी। अब ये 2 पीसेस हैं क्योंकि ये ऑलरेडी एक मशीन का कवर था जिसको मैंने खोला था, क्योंकि वो मेरे पास कवर बड़ा हो रहा था तो मेरे अब किसी काम का नहीं था, तो मुझे बस अपनी मशीन की साइज़ के अकॉर्डिंग ही बनाना था। अब ये जो 2 पीसेस है ना साइड्स के हैं, जो छोटी साइड है ना उसके हैं और ये 7/10 इंच की लेंथ और विड्थ के साथ मैंने इनको कट किया है और ऊपर से मैं इसकी जो विड्थ है ना उसको थोड़ा सा कम करने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया है कि कुछ इस तरह से इसको फोल्ड किया है और साइड से मैं तकरीबन 1 इंच के जितनी गैप देकर इसको कुछ इस तरह से तिरछा करके मैं कट कर दूंगी। अब इसके बाद जो भी मैंने काम किया था ना वो क्लिप सारी मुझसे डिलीट हो गई थी, क्योंकि मोबाइल में जब बहुत सारा डेटा हो जाता है ना तो कुछ चीज़ें हमें डिलीट करनी होती है, तो ये क्लिप्स थी ना वो भी मुझसे डिलीट हो गई थी। तो साइड्स पे जो भी कपड़ा लगेगा ना वो मैं आपको पेपर के साथ समझा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ पेपर्स को कट किया हुआ है। ये दोनों साइड्स के लंबे पीस हैं, तो इनकी जो भी लेंथ और विड्थ है ना वो मैं आपको स्क्रीन पे बता दूंगी। अब ये एक और पीस है जिसको हम सेंटर में लगाएंगे और दोनों जो लंबे पीसेस है ना इसकी साइड्स के साथ हम लगा देंगे। अब छोटी साइड्स के जो हमने ये पीसेस कट करके रखे हैं, जो मैंने कपड़े के साथ भी कट किए थे, तो देखें इस तरह से यहाँ पर ये अटैच हो जाएंगी। पहले ये छोटी जो साइड्स है ना उनको भी अटैच कर सकते हैं, नहीं तो आप जो लंबी साइड्स है ना उनको भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 पीसेस है ना इस तरह से रखने के बाद साइड्स के जो पीसेस हैं उनको रखूंगी और उसके बाद कॉर्नर्स के ऊपर देखें कुछ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल आसान सा ये आइडिया है, अगर आप बिगनर्स हैं ना तो भी आप बना सकते हैं। बस मैं यहाँ पर आपको कपड़े के साथ बिल्कुल भी नहीं समझा सकती हूँ, तो पेपर के साथ मैंने आपको समझा दिया है। देखिए इस तरह से कॉर्नर्स को पकड़ के चारों कॉर्नर्स आप लगा दीजिए सिलाई और बस ये रेडी हो जाएगा। तो कपड़ा है ना उसके ऊपर जो चिप्स बुकरम है ना वो मैंने लगाया हुआ है। लाइनिंग वगैरह मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि ये ऑलरेडी एक मशीन का कवर था जिसकी साइज़ बड़ी थी, तो मैंने छोटा किया था, तो बस जो भी था उसी के साथ ही मैंने इसको बना दिया है। तो यहाँ पर आप देखें सेंटर का जो पीस है ना उसके ऊपर हैंडल भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप हैंडल को स्किप भी कर सकते हैं, ये कि लुक अच्छी आएगी। और जो लंबी साइड है ना वहाँ पर पहले जो कवर था ना उसमें पॉकेट्स भी दिए हुए थे, अब मैंने पॉकेट्स साइड के ऊपर लगा दिए हैं, फ्रंट के ऊपर मैंने कोई भी पॉकेट्स नहीं दिए हुए। तो हम कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, कोई भी चीज़ जब बनाते हैं ना तो पहले आप उसको लगा के देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा, जहाँ पर भी वो फिक्स आता है ना तो आप उसकी कटिंग कर सकते हैं खुद से। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लंबा लग रहा था तो मैंने 1 इंच के जितना कट कर दिया था। अब यहाँ पर पाइपिंग भी कर सकते हैं, लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फ्रिल बनाई है। फ्रिल बनाने के लिए मैंने 2 इंच के जितना कपड़ा लिया था और उसको फोल्ड करके और उसके बाद मैंने उसके ऊपर आयरन कर दी थी और बस पूरी मैं फ्रिल बना दूंगी। मार्केट में बनी बनाई फ्रिल्स टिश्यू के कपड़े के साथ भी मिल जाती हैं, वो अगर आपके पास हो ना तो वो आप लगा सकते हैं। मेरे पास वो थी नहीं तो मुझे घर पे ही बनानी पड़ी है। कवर बनाने के लिए जो कपड़ा मैंने यूज़ किया है ना वो कॉटन का है, तो धागे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और साथ साथ मैंने चिप्स बुकरम भी लगाया हुआ है। तो बस मैं इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके और उसके बाद फिर लगाने के बाद इसके ऊपर मैं टॉप स्टिच लगा दूंगी। ज़्यादा कोई पाइपिंग वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर और कोई कपड़ा होता तो धागे निकलते, यहाँ पर धागे वागे निकलने का कोई डर ही नहीं है। तो बस एक सिलाई के साथ पहले ये फ्रिल पूरी इसकी चारों तरफ मैंने लगा दी है और उसके बाद दूसरी सिलाई भी मैं लगा दूंगी। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह से फ्रिल लग जाएगी और उसके साथ साथ मजबूती भी आ जाएगी इसमें। मेरे चैनल पर आपको मशीन कवर बहुत सारे मिल जाएंगे, मेरे ख्याल में 3 या 4 तो मैंने बनाए हैं। सबसे जो बेस्ट मुझे लगता था ना वो मैंने जो लास्ट टाइम बनाया था जिप साइड में लगाई थी, तो वो बहुत ही अच्छा था, फंक्शनल था। लेकिन अब ये जो मशीन है ना इसके ऊपर उसको मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो बॉक्स है ना अंदर ही फिक्स हो गया है। तो वो जो कवर था ना बॉक्स के साथ पूरी मशीन कवर हो जाती थी, जिप में खोल के बस आसानी से यूज़ कर लेती थी, वापस से जिप बंद कर लेती थी। तो अब वो कवर मेरे अब किसी काम का नहीं रहा है, तो बस इसको मैंने आज नया बनाया है। छोटा सा है, बिल्कुल फिक्स हो गया है इसके ऊपर। लुक बहुत अच्छी लग रही थी, फिर लगाने के बाद ना और अच्छा लग रहा था मुझे। तो ये तो अब ये जो वुडन बॉक्स हमने बनाया है ना इसके देखें व्हील्स भी हमने लगाए हैं और साथ साथ लॉक भी हो जाते हैं, क्योंकि मशीन का काम करते करते हो सकता है ये
व्हील्स हैं तो मूव भी कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हम इसको फ्रंट से लॉक कर सकते हैं। तो अभी तो नए हैं तो लॉक करने के लिए थोड़ी सी जान लगानी पड़ रही है, लेकिन ये टाइम के साथ साथ सेट हो जाएंगे। और व्हील्स लगाने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि हम इसको जहाँ पर भी चाहें ले जा सकते हैं, क्योंकि मशीन तो एक भारी होती है तो इस तरह से हम बार बार उसको उठा नहीं सकते हैं। तो व्हील्स मुझे तो ठीक लगे। तो अगर आप व्हील्स ना लगवाना चाहें ना, तो ऐसे ही इस तरह का बॉक्स आप बनवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी लकड़ी एक्स्ट्रा घर पे पड़ी है तो बस यहाँ पर आप देखें इसके 2 शेल्फ भी साथ साथ दिए हैं। तो नीड जो भी चीज़ की पड़ती है ना, इधर ही हमें मिल जाती है। तो बस इस तरह से ये पूरा था आज का मेरा वीडियो, जिसमें मैंने बहुत सारे आइडियाज़ आपको एक ही जगह पे शेयर कर दिए हैं। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक फ्रेश से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। संडे को एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।